अब हम करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 5 विच इज़ ऑन फैक्टर्स। अभी हम मल्टीपल्स कर रहे थे, अब हम फैक्टर्स करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और उसको समझेंगे। अभी मैंने लिया है 2 का टेबल, ठीक है। इसमें जब हमने मल्टीपल्स किए थे तो हमने क्या कहा था कि जी 2 × 1 = 2। तो ये जो आंसर्स आ रहे थे इनको हम बोलते थे मल्टीपल्स, कि ये मल्टीपल्स हैं। चूंकि ये 2 का टेबल है तो 2 के मल्टीपल्स हैं। पर ये साथ साथ इस साइड के जो नंबर्स हैं ये नंबर्स उनके भी मल्टीपल्स ही होते थे, बिकॉज ये नंबर्स इन टेबल्स में भी आपको दिखते हैं। अगर 3 का टेबल देखूंगा तो उसमें 6 भी दिख जाएगा मेरे को। तो मतलब ये था कि ये जो आंसर आते थे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर्स थे मल्टीपल्स ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब हम उल्टा चलते हैं, हम लेते हैं आंसर को। तो ये जो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आया, ये कुछ आंसर आया है, ये जो नंबर्स जिनको हमने मल्टीप्लाई किया इनको हम बोल देते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स की अगर डेफिनेशन लेंगे तो फैक्टर्स आर द नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके कोई एक नंबर बनता है। तो जब भी हम ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जब नंबर आएगा, तो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अब इसमें हम कहें जी कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 12 के कौन से फैक्टर हैं इस केस में? 2 और 6, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आया। तो दूसरा एंगल भी देख लो, तो किसी भी नंबर के अगर कोई फैक्टर हैं तो दैट मीन्स कि ये नंबर उन नंबरों के साथ डिवाइड होगा पूरा का पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो फैक्टर्स का बेनिफिट कहाँ होगा वो आगे जाके देखेंगे। बट फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे को एक आंसर आता है। तो जब ऐसे सिचुएशन है तो इस नंबर को हम जब फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इज 7 अ फैक्टर ऑफ 77? तो इसको हम दो तरह से ढूंढ सकते हैं। एक तो हम 7 के टेबल में देखें कि क्या 77 आता है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके 77 आ रहा है क्या। तो अगर आप देखोगे 7 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें ना, अगर जैसे अब 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 77 आंसर आ जाता है। तो दैट मीन्स कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 77। अब दूसरा तरीका ढूंढने का क्या था कि मैं 77 को डिवाइड कर लेता 7 के साथ। तो अगर मैं ये भी करता तो आंसर क्या आता? 7 × 1 = 7, 0। फिर अगला 7 नीचे आता, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर क्या होता? फाइनली 0। तो अगर मैं 7 से 77 को डिवाइड करता और रिमाइंडर आता 0, तो भी हम कह सकते थे कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 77। दो तरीके, या तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ढूंढ लो, नहीं तो दूसरा आसान तरीका ये है कि भी आप नंबर को डिवाइड कर लो। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स कि दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, दूसरा नंबर का। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इज 15 अ फैक्टर ऑफ 100? तो अगर आप 15 का टेबल देखोगे तो 15 6 का क्या होता है? 90, एंड 15 7 का क्या होता है? 105। तो जो 100 है 15 के टेबल में कहीं नहीं आता, तो इसका आंसर होगा नो। तो मैं बाकी सारे क्वेश्चंस थोड़े से फटाफट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 62? तो 8 के टेबल में क्या 62 कहीं पे आता है? नहीं, 8 8 ज़ा 64 होता है, 62 8 के टेबल पे नहीं आता है। तो 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 62। अगला क्वेश्चन क्या है, इज 20 अ फैक्टर ऑफ 140? अगेन अगर हम 20 का टेबल करना शुरू करें तो 27 ज़ा क्या होता है? 140।
तो इसका आंसर यस में है। यस, 20 इज़ अ फैक्टर ऑफ 140 बिकॉज जब हम 140 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो क्वोशंट है 7 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 70? तो 9 के टेबल में कहीं पे 70 आता है? आंसर इज नो। 9 8 ज़ा 72 होता है पर 70 नहीं होता है। तो अगर मैं 70 को 9 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर इज नो, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 70। उसके बाद आ जाता है इज 6 फैक्टर ऑफ 284। अब इस सम को हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। इज 6 ए फैक्टर ऑफ 24 को, क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है, तो इसको ऐसे आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो अब हम इसके दो तरीके, या तो हम 6 का टेबल बनाएं और 284 तक जाएं, क्योंकि 6 10 तो 60 होता है, फिर 6 20 120 तक पहुंचता है, ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो दूसरा आसान तरीका क्या है कि हम 284 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो फिर ये होगा कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 284। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर कोई आ गया, तो दैट मीन्स कि 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 284। अब 2 छोटा है तो हमें दो नंबरों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 6 4 ज़ा 24। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4, और यहाँ से अब नीचे क्या आने वाला है, 4। तो अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, 6 7 ज़ा 42। फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि 284 6 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो फिर इज 6 अ फैक्टर ऑफ 284? द आंसर इज नो, बिकॉज ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमने जो हमारे को ब्लैंक्स दिए गए उसको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 2 × 7 इज इक्वल टू 14। अब पूछा क्या है, 2 एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ 14। तो मैंने अभी क्या आपको सिखाया था कि जब भी दो नंबर, किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, तो ये जो दो नंबर्स होंगे ये फैक्टर्स बन जाएंगे इस नंबर के। तो यहाँ पे हमारे को 2 ऑलरेडी दिया है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है, 7। तो आंसर क्या आएगा, 7। उसके बाद क्या है, 3 × 8 इक्वल टू 24। डैश एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। अब यहाँ पे दो कौन से नंबर यूज हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, 3 एंड 8। 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कौन सा मिस हो रहा है, 3। सो 3 एंड 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 24। अगला है 5 × 7 इक्वल टू 35। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। तो 5 एंड 7 आर दी फैक्टर्स ऑफ डैश। तो जो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हुए और जो आंसर आया, तो ये जो दो नंबर्स हैं इस आंसर के फैक्टर्स हैं। तो हमारे को 5 एंड 7 दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि दे आर द फैक्टर्स ऑफ विच नंबर। तो कौन सा नंबर आया था आंसर में, 35। तो यहाँ पे क्या आएगा, 35। 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। अगला क्या है, 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो पूछा गया है 4 एंड 5 आर दी डैश ऑफ 20। तो यहाँ पे कौन से दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, 4 एंड 5। आंसर क्या आ रहा है, 20। तो ये दो नंबर्स क्या हुए इस 20 के, दे आर दी फैक्टर्स ऑफ 20।
अगला क्वेश्चन क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 56। तो पूछा क्या गया है, 7 एंड डैश आर दी डैश ऑफ 56। तो पहले तो 7 और दूसरा नंबर कौन सा था उसको लिख लो, 7 एंड 8। 7 एंड 8 आर दी डैश ऑफ 56। तो क्या है, फैक्टर्स, क्योंकि ये दो अब यूज हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए और आंसर क्या आया, 56। तो 56 के ये दोनों क्या बन गए, फैक्टर्स। अब हमारे को ये नंबर दिया गया है 12 और हमारे को बोला गया है कि उसके फैक्टर्स ढूंढें। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है। तो बगैर सोचे समझे शुरू करना, मल्टीप्लिकेशंस ढूंढना शुरू करो 1 से। तो 1 से तो आप सीधा उसी नंबर को ही मल्टीप्लाई कर लो तो आपको वो नंबर मिल जाता है। तो 12 या किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो सीधे बनते, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो ये दो आपको इमीडिएटली लिख लेने चाहिए। अब इसके इसमें हम 2 के टेबल में देखें तो 12 आता है, तो 2 6 का क्या होता है, 12। अब फिर 2 और 6 भी फैक्टर बन गए। उसके बाद 3 पे आते हैं, 3 इंटू 4 12 होता है, आंसर इज यस। तो फिर 3 और 4 भी बन गए। अब इसके बाद 5 के टेबल में 12 आता है, सॉरी 6 के टेबल में 12 आता है, पर 6 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 के भी टेबल में आता था पर 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 या 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 बात एक है, उनको बार बार रिपीट नहीं करना आपने। तो फिर अब 6 जो है मिड पॉइंट है 12 का। तो हमने फैक्टर्स जब भी ढूंढने हैं तो मिड पॉइंट से ऊपर जाने का हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज जो नंबर होगा वो 1 पे ही कवर हो जाएगा और मिड पॉइंट के ऊपर जो भी नंबर्स होंगे वो कभी भी फैक्टर्स नहीं होंगे किसी भी नंबर के। जैसे अब 7 इंटू 2 14 होता है, 7 इंटू 1 7, तो 7 तो फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता। 8 इंटू 1 एंड 8 इंटू 2, तो 8 भी कभी 12 का फैक्टर्स नहीं हो सकता। तो उसी तरह से 9 10 11 भी कभी भी 12 के फैक्टर्स हो नहीं सकेंगे। तो हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स ढूंढने हैं ना, उसके मिड पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें सिर्फ मिड पॉइंट तक ही रहना है ढूंढने के लिए। तो मोटे मोटे जो फैक्टर्स या सारी फैक्टर्स जो अब निकल के आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 1 12 2 6 3 एंड 4। तो ये फैक्टर्स हैं 12 के। अब अगला नंबर क्या दिया हुआ है, 28। 28 के फैक्टर्स ढूंढने शुरू करने हैं तो स्ट्रेट बाय 1 से शुरू करो। 1 इंटू 28 इज इक्वल टू 28। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स ढूंढने हैं तो सबसे पहला तो 1 और वो नंबर खुद, तो सीधा ही फैक्टर बन जाते हैं, तो उनको तो वैसे ही लिख लिया करो। उसके बाद आ जाओ 2 के टेबल पे, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28। तो 2 भी हो गया और 14 भी हो गया, ये दो भी फैक्टर्स बन गए 28 के। 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 इंटू 7 28। तो 4 भी आ गया और 7 भी आ गया। उसके बाद 5 के टेबल में 28 आता है, नहीं। 6 के टेबल में नहीं। 7 के टेबल में आता है पर वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, 7 4 7 ज़ा, तो 7 ऑलरेडी कवर्ड है, तो अब दोबारा से नहीं करेंगे। उसके बाद 8 के टेबल में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में भी नहीं, 12 के टेबल में भी नहीं आता है, 13 के टेबल में नहीं आता है, 14 के टेबल में आता है पर 14 ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं, 2 इंटू 14। तो 14 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इज़ अ फैक्टर ऑफ 28। अब 14 क्या है, मिड पॉइंट है 28 का।
तो इससे ऊपर अब हमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहीं तक चेक करेंगे। तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? सबसे पहले तो 1 और वो नंबर खुद, उसके बाद 2, 14, 4 एंड 7, इनके कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर बन जाता है। तो ये वो फैक्टर्स बोले जाएंगे उस नंबर के। तो ये सम्स जो हैं मैं सारे तो कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बहुत सारे सम्स हैं। तो 2-3 सैंपल्स और लेते हैं इसमें। आगे हमारे को क्या ढूंढने हैं? 60 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। देखो 60 के या किसी भी नंबर के फैक्टर्स ढूंढने हैं तो 1 और वो नंबर तो खुद ब खुद अपना फैक्टर है। उन दो नंबरों को तो आप सीधा ही लिख लो, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हमने अगर जो फैक्टर्स ढूंढने हैं तो जो तरीका आपकी बुक में दिया गया है उसके हिसाब से अगर चलें तो हमें वह नंबर को डिवाइड करना शुरू करना पड़ेगा एक एक करके किसी ना किसी नंबर के साथ। तो जैसे अब मैंने 2 के साइड तक अगर डिवाइड करूं तो ये 2 3 ज़ा 6 और फिर यहाँ पे 0। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा विद रिमाइंडर है 0। तो फिर एक तो 2 और एक जो कोशेंट है 30, ये तो सीधे ही फैक्टर्स बन जाते हैं 2। इसके बाद नंबर को डिवाइड करो जी 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 0 आ गया। अब ये 0 नीचे आएगा तो 3 0 ज़ा 0, रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया? 0। तो फिर और दो कौन से फैक्टर्स बन गए? 3 एंड 20। इसी तरह से अब आगे बढ़ते जाओ। 4 के साथ देखो ये 60 डिवाइड होता है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 2 बचे, 0 नीचे आया, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर इज 0। तो और अगले दो नंबर्स कौन कौन से बन गए? 4 एंड 15। तो उसके बाद 5 करते हैं, 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, यहाँ से 0 नीचे आया तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 0। क्वोशंट क्या आ गया? 12। तो अगले दो और कौन से मिल गए? 5 एंड 12। तो ये दो भी मिल गए। उसके बाद आ जाओ 6 पे। तो 60 को अब 6 से डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, 0, 0 नीचे आ रहा है तो एक बारी तो 0 आएगा, 6 0 ज़ा 0, फाइनल रिमाइंडर इज 0। तो और दो कौन से मिल गए अब? 6 एंड 10। अब 7 में आ जाओ, 67 के साथ कहीं पे भी डिवाइड होगा? नहीं, 7 के टेबल में नहीं आता। 68 के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। 9 के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। 10 के साथ ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, 6 और 10, तो 10 और 6 और या 6 और 10 बात एक है। 11 के टेबल पे नहीं जाएगा। 12 के टेबल पे ऑलरेडी कवर्ड है, 5 और 12 हो चुके हैं। उसके बाद 13 के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। 14 के साथ भी जाएगा? नहीं। 15 के साथ ऑलरेडी कवर्ड, 15 एंड 4। उसके बाद आपके पास आ जाओ 16 के टेबल में जाएगा? नहीं। करके देख लेना तुम अपना प्रैक्टिस। करना क्या है, सिंपली 60 को डिवाइड करते जाओ एक एक करके, देखो कुछ रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। अब जैसे तो मैं एग्जांपल ही दे लेता हूँ आपको। जैसे मैंने 60 को 7 के साथ बोला था कि नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा? अब 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बचने वाला है? 4 बचने वाला है। तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, सो दैट मीन्स कि 7 जो है फैक्टर नहीं हो सकता है 60 का, बिकॉज कंप्लीट डिवीजन नहीं हुई है, रिमाइंडर आ रहा है कुछ। उसी तरह से अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से हमने सारे फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं 60 के। आप अपने एंड पे मल्टीप्लिकेशंस करके दे सकते हो। हम 13 पे पहुंचे थे, 12 हमने कवर कर लिया था,
14 भी नहीं जाएगा, 15 ऑलरेडी कवर्ड है, 15 और 4, उसके बाद 20 भी कवर्ड है, उसके बाद फिर 30 बचता है और 30 भी कवर्ड है, 2 और 3 हम कवर कर चुके हैं। तो यही सारे फैक्टर्स हैं 60 के। ढूंढने के लिए करना क्या है, आपको डिवाइड करना शुरू करना है। और एक छोटा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ, जिससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में और आपको ज़्यादा टाइम या ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी फैक्टर्स ढूंढने के लिए। जब आप किसी भी नंबर को 2 के साथ डिवाइड करते हो और वो हो जाता है 2 से डिवाइड, तो जो दूसरा नंबर आता है, जैसे अब 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, तो एक चीज़ याद रख लेना कि अब ये इन दोनों के फर्दर सब मल्टीप्लिकेशंस में ही आंसर हमारे को मिलने वाले हैं। अब जैसे 2 इंटू 30 है ना, अब मैं 30 को स्प्लिट कर लेता हूँ, तो 30 को स्प्लिट करूँगा किस में, 2 इंटू 15 में, तो ये इंटू एक और 2 लगा दूंगा तो 60 हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू 15, मेरे को ये दो नए फैक्टर्स मिल गए। उसी तरह से 15 को अगर मैं ब्रेक करूँ 3 इंटू 5 में, तो यहाँ पे मेरे को 2 इंटू 2, ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल्स पे मैं आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब मेरे को बस इनका आपस में खिचड़ी पकानी है, तो मेरे को 60 की मल्टीप्लिकेशंस मिल जाएंगी। मतलब मैंने जो 60 को तोड़ना शुरू किया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर देखोगे तो 60 आता है। अब 2 इससे नीचे नहीं कट सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, 3 से नीचे भी हम नहीं जा सकते, 5 के नीचे भी नहीं जा सकते। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर करके कॉम्बिनेशंस ढूंढते रहो। जैसे 5 इंटू 10, तो फिर इधर 3 इंटू 2 बचा, तो यहाँ पे 6 इंटू 10 आ गया। उसी तरह से 2 इंटू 30 तो ऑलरेडी हमने देख लिया था, 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 5 हमने क्या देखा था, 15। तो 4 इंटू 5 हमारे को एक कॉम्बिनेशन मिल गया। उसके बाद आ जाओ आप 3 इंटू 6, ये ऑलरेडी हम कर लिया, 6 इंटू 10। तो 3 इंटू 5 हमने किया नहीं, 15, और यहाँ पे क्या था 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 15 एक कॉम्बिनेशन मिल गया हमारे को। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू 5 एक कॉम्बिनेशन मिल गया हमारे को। मतलब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप खेल सकते हो नंबर्स के साथ, पर उसका तरीका क्या है कि उसको छोटे 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 नंबर्स में आप पहले उसका देख लो कहाँ तक हम जा सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लिकेशन हम ढूंढ सकते हैं किसी भी नंबर की। उसके बाद इनको आपस में कॉम्बिनेशंस बना के आप ढूंढ सकते हो अपने आंसर, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग मेथड की पहले आप एक एक करके नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखो होगा नहीं होगा। उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि जो 60 है उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर्स में देखो कौन कौन से उसके सेट बनते हैं, तो फिर आपस में कंबाइन करके आप नंबर्स ढूंढ सकते हो। अब लास्ट में एक ही बचा है नंबर 71। तो 71 को देखो, 71 क्या है, अगर देखोगे तो ना 2 से होता है ना 3 से होता है, 71 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ऐसे प्राइम नंबर्स के केस में दो ही फैक्टर्स बनेंगे, और वो है 1 इंटू 71, एक 1 और एक वो नंबर। तो आंसर हमेशा ये दो ही चीज़ें आएंगी इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे अगर मेरे को 2 के फैक्टर्स ढूंढने हैं तो 1 इंटू 2, 3 के ढूंढने हैं तो 1 इंटू 3, बस दो ही नंबर्स आएंगे जो फैक्टर्स बनेंगे किसी भी नंबर के। तो जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके केस में बहुत ही आसान है ढूंढना फैक्टर्स। एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। तो 1 तो हमेशा ही फैक्टर रहने वाला है किसी भी नंबर का, क्योंकि 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को तो वो नंबर ही आंसर आने वाला है। नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था उसके काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए, बिकॉज अगर मैं वो सारे कवर करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो वो पॉसिबल नहीं है उसको अपलोड कर पाना। तो प्लीज़ अगर कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके दीजिए। बाकी मैं 3rd 4th एंड 5th कवर कर रहा हूँ,
तो जो भी थर्ड की वीडियोस है आपको ब्राउन कलर में लिखी मिल जाएंगी, फोर्थ की रेड कलर में और फिफ्थ की पर्पल कलर में। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से। जहाँ वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, उससे आप व्हाट्सएप में के थ्रू आप लिंक शेयर कर सकते हो इस वीडियो का। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए। आप सब्सक्रिप्शंस में जाएंगे, अपना जहाँ भी हम वीडियो देखते हैं उसके नीचे सब्सक्रिप्शन दिया होता है, तो उसमें मेरा चैनल दिख जाएगा। तो उस चैनल में मेरी सारी वीडियोस इकट्ठी आपको मिल जाएंगी, तो आपको सर्च करने के लिए भी मुश्किल नहीं आएगी। आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। मैं सीक्वेंस में गया हूँ, तो जैसे फोर्थ मैंने सीक्वेंस में पकड़ी है, अभी थर्ड का और फिफ्थ का भी मैं सीक्वेंस में ही करता हूँ। एक चैप्टर के सारी जो वर्कशीट्स इकट्ठी करता हूँ ताकि आपको इधर उधर ढूंढनी ना पड़े। थैंक यू वेरी मच।